ब्रॉडकास्ट स्टेशन की पहली पेशकश द हॉन्टेड हाईवे। सुनते रहिए, साथ में रहिए। हम लोग यह सच्ची घटनाएं सुनाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं लाई जाएं जो कहीं ना कहीं खो चुकी हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूअर्स ने ये स्टोरी हमें इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड सर्वर के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। हम उन स्टोरीज को आपके सामने लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अपना हेडफोन पहनिए और सुनते रहिए द हॉन्टेड हाईवे। उस दिन मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन तीनों निकल रहे थे कश्मीर के लिए। घर वर सब लॉक करके हम लोग पूरा तैयार होकर जब बाहर आए, अचानक से पड़ोस वाले काले बिल्ली ने रास्ता काट लिया। मेरी मम्मी और बहन बहुत डर गई थी। उन्होंने बार बार बोला रोड ट्रिप कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ का फर्स्ट रोड ट्रिप था। इससे पहले जब भी हम घूमने गए थे, या तो ट्रेन से या तो प्लेन से, फर्स्ट टाइम हम इतनी दूर के सफ़र सिर्फ एक कार से तय करने वाले थे। लेकिन एक काली बिल्ली के लिए हम लोग इतना बड़ा सफ़र को तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, क्योंकि गाड़ी रोड पे खड़ी थी, घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, होटल्स भी बुक हो चुके थे। हम लोग निकले घर से कश्मीर जाने के लिए। बहुत सुहाना सफ़र था, कहीं ट्रैफिक तो कहीं खूबसूरत वादियाँ। जितने कश्मीर की तरफ जा रहे थे उतनी ठंड बढ़ रहा था। श्रीनगर पार करने के बाद जम्मू की राह पर हाईवे नंबर 44, शायद इतना कोई हॉन्टेड प्लेस के नाम पे प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो फील किया था वो फिर क्या था पता है। उस जगह पे जब हम लोग थे तो सब लॉजिक, सब कुछ जैसे कि एक सेकंड में तबाह हो गए थे। जब हम लोग जा रहे थे, एंड शाम के 7 या फिर 8 बजे होंगे, एक ढाबा मिला। भूख भी बहुत लगी थी और बहुत दूर का रोड ट्रिप हम लोग ऐसे ही जा रहे थे। हमारे ड्राइवर अंकल को भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था। हम लोग उधर रुके। रुकने के बाद पेट भर के खाना खाया। उस होटल की खाने की स्वाद मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है। शायद से नाम ठीक से याद नहीं, क्योंकि आज बहुत साल हो चुके हैं। वो रोड ट्रिप को शायद से 10 या 15 साल हो चुके होंगे। तब हम लोग थोड़े से छोटे थे, लेकिन आज अगर वही चीज़ें हम लोग सोचने बैठ जाएं तो जैसे कि लगता है इतिहास के वो पन्ने आज भी हमारे सामने हैं। हमारी आंखों के सामने कोई बार बार लेके आ रहा है, कोई सवाल पे सवाल थोपे जा रहा है कि लॉजिक से इन सवाल का जवाब दो, पर वो हमें नहीं है। उस ढाबे से निकलते निकलते 11 बज गए थे। हम लोगों ने बोला था मम्मी यहीं पे रुक जाते हैं, लेकिन पापा ने जिद पकड़ रखी थी। पहली बात तो यहाँ पे कोई अच्छी होटल है नहीं, ये ढाबा कब तक खुला रहेगा कोई नहीं कह सकता। उन्होंने बोला था पूरी रात खुला रहेंगे, लेकिन फिर भी सड़क के किनारे एक ढाबे पे हम कितना टाइम बिता सकते हैं। इससे अच्छा अगर हम अभी निकले तो सुबह तक जम्मू पहुंच जाएंगे। बस यही ख्याल हम लोगों को अंदर से बहुत उतावला बना रहा था। जैसे कि कहीं पे रुकना तो दूर की बात, हम और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं कर सकते। कम से कम ऐसी कोई जगह तो नहीं जहाँ पे ठीक से बैठने तक की जगह नहीं हो।
हम लोगों ने किसी तरह खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट लेके निकले। रात भी बहुत हो चुकी थी। ड्राइवर अंकल सो ना जाए इसलिए हम सब भी नहीं सो रहे थे। बहुत अच्छे से गाना बज रहा था ताकि ड्राइवर अंकल का थोड़ा सा भी झपकी ना आ जाए। इतने तेज गाने की आवाज़ में हम बच्चे भी नहीं सो रहे थे उस टाइम। अचानक से ड्राइवर अंकल ने एक जोरदार ब्रेक मारा। रास्ता ऑलरेडी 1 घंटा हम लोग चल चुके थे उस ढाबा से। अचानक से ऐसे क्या हो गया? ड्राइवर अंकल ने बोला, शायद से पीछे वाले टायर में हवा बहुत कम है। सत्यानाश! अब अगर ऐसी जगह पे टायर की हवा चली जाए जहाँ पे दूर दूर तक सुनसान इलाका, तब एक एक का गला सूखने लगा था। रात के 12 या फिर 1 बजे होंगे, मुझे टाइम ठीक से याद नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई प्राणी इस जगह से नहीं जाता होगा। हम लोगों ने रास्ता भूल गया था क्या? शायद से कोई गलत राह पे आ चुके थे, क्योंकि हम जिस हाईवे पे चल रहे थे वो हाईवे काफ़ी बिजी था। बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कम से कम कुछ समय बाद 1-2 गाड़ियाँ देखने को मिल ही रही थी। लेकिन अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं वह एकदम सुनसान इलाका है। अच्छे से नोटिस करने के बाद पता चलता है हाईवे के मुकाबले ये रास्ता थोड़ी सी कम चौड़ी है। अब हमें शक नहीं, यकीन होने लगा था कि हम कोई गलत रास्ते पे आ चुके हैं। मम्मी पापा ड्राइवर अंकल को कोस रहे थे कि अगर आपको रास्ता नहीं पता तो हमें पहले बोल सकते थे। ड्राइवर अंकल पता नहीं क्यों बस चुपचाप बैठे हुए थे, कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। कुछ देर बाद अचानक से जैसे उनकी रूह कांपने लगी थी। उनके हाथ पैर जैसे थर थर करके कांप रहे थे, जैसे उन्हें कोई चीज़ याद आ रही हो, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। हमने उन्हें बोला, गाड़ी की जो टायर है अब उसको चेंज करिए। पीछे हमारे पास एक एक्स्ट्रा टायर था, लेकिन वो करते करते 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे कम से कम। तब तक हम थोड़ा सा आसपास देख लेंगे। रात का समय, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा सकते थे। गाड़ी के आसपास ही देखना था बस। और तब शायद को थोड़े बहुत नज़ारों का भी शौक था, क्योंकि हमें पता नहीं था आने वाली मुसीबत कैसी शनि के रूप में आएगी हमारी कुंडली में। टायर चेंज करने में 10-15 मिनट लगे थे। टायर चेंज होने के बाद हम लोगों ने ठीक किया, हम लोग पीछे जाएंगे। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाएंगे। जैसी बोलना वैसा ही काम। ड्राइवर अंकल गाड़ी घुमाने लगे। हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। अचानक से तेज बारिश की आवाज़ आने लगी। इतने टाइम हम लोग गाड़ी के बाहर थे, हमें 1% भी ऐसा नहीं लगा कि बारिश होने वाली है। हमारी बहन बोलने लगी, शायद उसने चांद को भी नोटिस किया था। तो अचानक से ये बारिश कहाँ से? कभी हो सकता है 5 मिनट के अंदर खुला आसमान काली बादलों से भर जाए, और सिर्फ यही नहीं, मूसलाधार बारिश भी हो। लेकिन उस टाइम पे हो रहा था। हम लोगों को जैसे सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लग गया कि असलियत में ये हो क्या रहा है।
गाड़ी को घुमाने के बाद जब ड्राइवर अंकल जा रहे थे, तब अचानक से पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी, जैसे कोई बुला रहा हो। हम लोगों ने खिड़की से सर निकाल कर देखा, पर ड्राइवर अंकल ने मना किया। वो बार बार बोल रहे थे, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अंदर आ जाइए साहब, जल्दी अंदर आ जाइए, उधर कोई नहीं है, चलिए इधर से, सर को अंदर घुसाइए और सारे खिड़की को बंद कीजिए कस के, कुछ भी हो जाए खिड़की बिल्कुल मत खोलिएगा, मैं जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना है। पापा के साइड का खिड़की खुला हुआ था। कुछ बारिश की बूंदें पापा की हथेली पे आके गिरे। जब उन्होंने ठीक से नोटिस किया, तब उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई कि वो बारिश की बूंदें असल में खून है, बहुत गाढ़ा खून, जैसे कि जमी हुई लाश की होती है। जैसे खून बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक वैसे खून की बूंदें उनके हथेली पे आके गिर रहे थे बार बार। उन्होंने अचानक से खिड़की को बंद कर दिया। डरे सहमे से वो ड्राइवर अंकल की तरफ देख रहे थे, जैसे कि ड्राइवर अंकल का कुछ पता है, क्योंकि वो भी डरे हुए सहमे हुए थे और कुछ देर पहले हमें बोल रहे थे, कुछ भी हो जाए लेकिन ये खिड़की नहीं खोलना है। हम सब लोग जैसे एक अलग निगाह से ड्राइवर अंकल को देख रहे थे कि उनके पास कुछ जवाब मिलेगा। 5 मिनट के अंदर खुला आसमान खून की वर्षा करने वाली आसमान में कैसे बदल गया। इतने में रोड के साइड पे हम लोगों ने देखा एक सफेद साड़ी में कोई खड़ी है। कार की हेडलाइट हमें जितना दिखा पा रही थी, हम उतना ही देख रहे थे। कोई सफेद साड़ी में बस चुपचाप खड़ी है, ना आगे जा रही है, ना पीछे आ रही है, ना कोई मदद की पुकार लगा रही है, बस चुपचाप खड़ी थे। अगर कोई नॉर्मल समय होता तो हम रुक के उनसे पूछने की कोशिश करते कि हम कहाँ हैं, पर ऐसी जगह पे जहाँ खून की वर्षा हो रही हो, रात के समय, जहाँ बहुत अजीब अजीब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में हमारी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि हम उनसे कुछ भी पूछें। हम लोग डरे हुए, सहमे हुए, चुपचाप बैठे हुए गाड़ी में, जैसे ये एकलौता सहारा है हमारा। कुछ देर बाद वापस वही औरत रोड के साइड पे वैसे ही खड़ी हुई है। गाड़ी की स्पीड जैसे प्रति सेकेंड बढ़ती जा रही है। ड्राइवर अंकल जैसे गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज भगा रहे हैं, जैसे उन्हें निकलना है इस जगह से। इतनी तेज सिर्फ उन्हें नहीं, हम सबको निकलना है। मेरी बहन जैसे पीछे से अचानक से चीख पड़ी, जैसे उससे किसी ने अभी छुआ, जैसे किसी ने उसकी उंगलियों को टच किया, उसके हाथों को टच किया। जब मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा, तब उसके हाथों पे कई उंगलियों के निशान बहुत ही अच्छे से दिख रहे थे। उसके हाथ पे 4 उंगली के निशान थे, जैसे कि बहुत कस के किसी ने पकड़ा था। जिस जगह पे पकड़ा था वो जगह जल चुके थे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पापा शांत करने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर अंकल गाड़ी भगा रहे थे। इतने में एक आशा की किरण दिखाई दिया। कुछ देर बाद सामने एक लाइट दिखाई दी। एक रोड के साइड पे एक लाइट और एक मोर, जैसे कि कोई हाईवे से हम मीट कर रहे हैं। हमारे जैसे जान में जान आ गई।
उसके बाद हम लोग सही सलामत उस ढाबे पे पहुंच चुके थे। जब हमने उस ढाबे पे रुक के चुटकी की हाथों को देखा, तब उसके हाथों में चारों उंगलियों के निशान ठीक ऐसे थे जैसे कि वो जगह जल चुके हों। हम लोग किसी तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। एक बार के लिए खून की बारिश भी एक्सप्लेन हो जाए, मगर ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। बाद में पता चला था उस जगह पे एक औरत के एक्सीडेंट में मौत हुई थी। पूरी रात तड़प रही थी बेचारी। किसी ने एक बार भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। तब से वो उस रोड पे आने जाने वाले सभी मुसाफिरों को तकलीफ देती है। अगर ज़्यादा करे तो मौत भी होती है। शायद उस दिन हम लोग बहुत लकी थे, मगर कई मुसाफिर ऐसे होंगे जो लकी नहीं होंगे। आप लोगों में से कोई अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो तो ज़रूर करना, क्योंकि मैं स्टोरी सबके पास भेजूंगा, सबसे पूछूंगा, हमें कोई जवाब दोगे। क्योंकि आज मेरी माइंड मुझसे बार बार पूछती है कि वो चीज़ें क्या था, उस रात को एक्चुअली में क्या हुआ था। तो अगर कोई मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। आज की स्टोरी नरेश जी ने सेंड किया है यूपी से। उनको बहुत 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 थैंक यू हमारे इस न्यू प्रोजेक्ट में हमारे मददगार बनने के लिए। आप लोगों में से भी कोई अगर चाहते हो इस तरह की कोई स्टोरी जो मैं पढ़ के सुनाऊं, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड साथ में इंस्टाग्राम हैंडल भी। सो ज़रूर कांटेक्ट करो। आप लोग की स्टोरी भी होगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी। एंड थैंक यू नरेश जी, हमारी इस पहली प्रोजेक्ट में अपना सहयोग करने के लिए। सुन रहे थे हॉन्टेड हाईवे। कीप लिसनिंग, कीप एंजॉइंग।